आसमान की बुलंदियों को छूती भगवान बुद्धा की एक खूबसूरत प्रतिमा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इस वक्त हम लोग बुमला पास में हैं। पूरे बुमला के रास्ते में ऐसे काफी खूबसूरत लेक्स पड़ती हैं। चांगेस्टर लेक, लेकिन इसको माधुरी लेक के नाम से ज्यादा जाना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और एक बार फिर से आप सबका ड्रीम डेस्टिनेशन सिलिया पर स्वागत है। तवांग में आज हमारा तीसरा दिन है और आज हम लोग जा रहे हैं बुमला पास। और तंग सो लेक में हम इस समय खड़े हैं और करीब 15 किलोमीटर हम आ चुके हैं। और हमारी कोशिश ये है कि आज हम पहले सीधे बुमला पास जाएंगे और वहाँ पर जो कुछ भी है उसको एक्सप्लोर करने के बाद जब हम वापस आएंगे तो यहाँ की जो फेमस लेक्स हैं उनको कवर करेंगे। हमारे गाइड और ड्राइवर, आप अपने बारे में तो बता दीजिए। जी, बारी है पीछे। मेरा नाम नूरजंग है, मैं तवांग का लोकल हूँ। तो आप सबसे मिलके खुशी हुआ। तो राइट नाउ वी आर एट टंगकाटेंगसो। और सामने देखिए एक और ब्यूटीफुल लेक। और पूरे बुमला के रास्ते में ऐसे काफ़ी खूबसूरत लेक्स पड़ती हैं। तो हम रुकना नहीं चाहते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी दूर पर यहाँ पर चेक पोस्ट हैं जहाँ पर हमें चेकिंग के लिए रुकना पड़ रहा है। सो मीनवाइल मैं थोड़ा थोड़ा शूट करते चल रही हूँ, लेकिन जो मेन लेक है यहाँ पर माधुरी लेक, वो हम लौटते में कवर करेंगे। वो सामने देखिए बर्फ़ से ढके हुए खूबसूरत पहाड़, ब्यूटीफुल मतलब। और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, ठंड भी है और अभी थोड़ा ऑक्सीजन भी कम हो रहा है यहाँ पर इस जगह पर। हम इस वक्त 14,000 फीट से भी ऊपर आ चुके हैं। सी लेवल से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर सिचुएटेड बुमला पास भारत चीन की सीमा है और ये अरुणाचल का एक वेरी इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन है जहाँ पर आपको अवश्य जाना चाहिए। यहाँ पर जाने के लिए आपको स्पेशल परमिट लेना है जो आपको मिलेगा डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ तवांग और उसके बाद इंडियन आर्मी कैंटोनमेंट ऑफ तवांग। तो ये दो परमिट्स लेने के बाद आप वहाँ तक जा सकते हैं। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको वहाँ की जो लोकल गाड़ियाँ हैं तवांग से लेनी है, क्योंकि आप अपने पर्सनल व्हीकल या और कोई व्हीकल जिससे आप तवांग तक पहुँचे हैं उससे भी आप नहीं जा सकते हैं। तवांग से बुमला का डिस्टेंस है 52 किलोमीटर्स का और वहाँ तक पहुँचने के लिए करीब 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। और इसके अलावा जो टैक्सीज है उसका जो फेयर है वो करीब 5,500 रुपये है। तो जो भी आप टैक्सी वहाँ लेंगे या जो गाड़ी आप लेंगे उसके लिए आपको 5,500 रुपये पे करना होगा। इस वक्त हम लोग बुमला पास में हैं और ये जो आपको सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसके बाद वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो इस जगह से मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ जहाँ तक हम गए थे। यहाँ से आपको एक थोड़ा सा प्रोसेस है जिसको हम पूरा करके वहाँ तक पहुँचते हैं। पहले यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के बाद एंट्री होती है और फिर वो सामने एक वेटिंग एरिया है जहाँ पर हमको वेट करने के लिए बोला जाता है। फिर ग्रुप्स में हमको वो यहाँ से पैदल लेकर के जाते हैं। वो जगह यहाँ से 50-60 मीटर का वॉक है। वहाँ पर जा कर के फिर से हमें एक आर्मी ऑफिशियल के द्वारा ब्रीफिंग की गई, वो सारी बातें बताई गई जो कि हमारे देश के लिए इम्पॉर्टेंट है, या वो उन शहीदों के बारे में उन्होंने हमें वो सारी जानकारी दी। और यकीन मानिए वो जो ब्रीफिंग थी वो इतनी इमोशनल थी कि वहाँ खड़े सभी के आंखों में आंसू आ गए थे। और ये जगह सी लेवल से 15,200 फीट की हाइट पर है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप पानी पीते रहें और साथ ही साथ कुछ च्युइंगम या इस तरह की चीज़ आप लगातार च्यू करते रहें। और यदि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सो आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरह के ऑक्सीजन सिलेंडर्स मार्केट में अवेलेबल है नीचे तवांग में, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने जानकारी दी हमें इस बॉर्डर के बारे में, यहाँ पे हम इस साइड में हैं और बस पोस्ट पॉइंट के उस पास चाइनीज सिपाही है जो कि हर समय तैनात है हमारे देश की रक्षा के लिए। हमारे वीर सिपाही किसी भी सीज़न में 24 घंटे सीमा
यहाँ सुरक्षा में खड़े हैं। और साथ ही साथ उन्होंने हमें ये भी बताया कि इस पॉइंट पर साल में 5 बार हमारी तरफ से और 4 बार उनकी तरफ बॉर्डर पर्सनल मीटिंग होती है, जिसको PPM कहते हैं। एंड दिस इज़ द प्लेस, वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है, यहीं पर वो मीटिंग होती है। इंडिया में जो 5 बार मीटिंग होती है वो कुछ इस प्रकार है। पहली मीटिंग होती है 26 जनवरी को, हमारे गणतंत्र दिवस वाले दिन। दूसरी मीटिंग होती है बैसाखी के दिन 14 अप्रैल को। थर्ड मीटिंग होती है 30 मई को। चौथी मीटिंग जो होती है वो है हमारा जो आज़ादी का दिन है 15 अगस्त को। और जो लास्ट या 5th मीटिंग है दैट इज़ हेल्ड ऑन दिवाली। तो जब भी दिवाली होती है उस दिन हमारी 5वीं मीटिंग यहाँ पर होती है। तो इस जगह पर आकर के एक भारतीय होने के नाते मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र या गर्व का अनुभव हो रहा है उन वीर सिपाहियों के लिए जो सीमा पर, मतलब आप देख रहे हो मैंने क्या कुछ नहीं पहना हुआ है, हाथों में ग्लव्स है, कैप है, जैकेट है, और फिर भी आई एम शिवरिंग। ठंड लग रही है, मौसम ख़राब है, लेकिन इतने ख़राब मौसम में भी हमारे सिपाही हर समय भारत माँ की रक्षा के लिए तैनात हैं। तो एक बार मैं दिल से सभी के लिए, सभी सिपाहियों के लिए बोलना चाहती हूँ, जय हिंद, भारत माता की जय। यदि आप बुमला पास घूमना चाहते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि कम से कम 2 से 3 दिन के लिए आप तवांग की यात्रा करें, ताकि जिस दिन आप पहुंचे वहां पर जो रिक्वायर्ड परमिट्स है उसको आप ले सकें, क्योंकि बुमला आप बिना परमिट के नहीं जा सकते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया। साथ ही साथ यहाँ पर जो लोकल होटल वाले हैं या जिस होम स्टे में आप रुके हैं, आप उनकी हेल्प से भी ये परमिट्स ले सकते हैं। दे हैव कॉन्टैक्ट्स इन दीज ऑफिसेस, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं इन गेटिंग दी परमिट्स। अब हम लोग बुमला में आ गए हैं, सूबेदार जोगिंदर सिंह वॉर मेमोरियल। ये मेरे पीछे आपको एंट्री गेट दिख रहा है, और ये वही बहादुर सिपाही हैं जिन्होंने जब बुमला पोस्ट पर हमला हुआ था तो इस जगह पर उन्होंने सेना को या चीनी फौजियों को रोक कर रखा था। हालांकि उनको ये ऑर्डर्स थे कि वो पीछे हट जाएं, लेकिन उन्होंने इस सीमा को, इस जगह को नहीं छोड़ा और दिन भर उनको रोक कर रखा था, और शाम को वो यहीं पर इसी जगह पर शहीद हो गए थे। तो उनकी याद में इस जगह पर एक मेमोरियल बनाया गया है, और जिसका उद्घाटन रिसेंटली 2020 में हुआ है। तो दिस इज़ ऑल्सो प्लेस मस्ट विजिट इन बुमला। अभी हम अंदर चलते हैं और आपको मेमोरियल देखें। और ऐसा कहते हैं कि उनको, मतलब बताया यहाँ पर ऑफिशियल्स ने, उनके जांग में गोली लगी थी, उनके पास बंदूकें नहीं थी, गोलियाँ ख़त्म हो चुकी थी, मगर फिर भी उन्होंने इस पोस्ट को छोड़ा नहीं था। और उनकी लीडरशिप में उनके जितने भी यहाँ पर जाबाज सिपाही थे वो सब शहीद हो गए थे। आज हमारे साथ हमारे को ट्रैवलर्स भी हैं, श्वेता, हेलो, हाय, अंकित, हाय, एंड दे आर फ्रॉम हैदराबाद। आज का दिन आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि बहुत अच्छा होने वाला है और हम बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले निकल जाए सूरज भगवान निकल जाए। तवांग से बुमला के रास्ते में बहुत सारी लेक्स हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। उनमें से ही एक इम्पॉर्टेंट लेक है संगेतसर लेक, जहां अब हम जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल मिस करने वाली जगह नहीं है। यहाँ पर आप जाएंगे तो जो कुदरत की खूबसूरती है वो आपको कहीं ना कहीं मेस्मराइज करने वाली है। और अब हम वहीं पे जा रहे हैं, तो देखते हैं वहाँ की खूबसूरती। अब हम लोग आ गए हैं जो बहुत ही फेमस है और काफ़ी खूबसूरत है, और आप देख ही रहे होंगे इसकी खूबसूरती। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे ये लेक है संगेतसर लेक।
लेकिन इसको माधुरी लेक के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। और आपको याद होगा कोयला मूवी का एक सॉन्ग इसी जगह फिल्माया गया था और तब से इस लेक को माधुरी लेक के नाम से जाना जाता है। और ये जो सामने आपको इस तरह के ये स्टेम दिखाई दे रहे हैं, किसी समय में ये ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, हरे भरे पेड़ थे, पूरा जंगल था और समय के साथ नेचुरल डिजास्टर हुआ और अब ये यहाँ पर एक लेक बन गई है और इसमें हर समय पानी रहता है। लेकिन ये जो स्टेम्स हैं ये आज भी एज इट इज खड़े हुए हैं, मानो ये सीमा के वो प्रहरी हैं जो इस जगह पर हमारे देश की रक्षा में खड़े हुए हैं। बड़ा अजीब सा लगता है अगर आप इसको देखिए तो ये काफी यूनिक नजर आते हैं। इस तरह से बीच में किसी भी लेक के बीच में इस तरह से आपने शायद नहीं देखा होगा, इवन हमने भी कभी इस तरह से ऐसे बीच में पेड़ों के दरख्त हमने नहीं देखे हैं जैसा हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो हम लोग अभी कुछ देर इधर ही रुकेंगे और इस खूबसूरती को एंजॉय करेंगे और इसके बाद हम फिर आगे अपनी जर्नी पर प्रोसीड करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में जगह जगह आपको ऐसे ग्रेजिंग याक्स नजर आएंगे। हालांकि मैंने यहाँ पर किसी को भी याक की सवारी करते नहीं देखा, जैसे कि हम आमतौर पर हिल स्टेशन में जैसे सिक्किम, गंगटोक वगैरह में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में याक नजर आते हैं। अब हम माधुरी लेक से निकल रहे हैं। यहाँ पर एक कैफेटेरिया भी है जहाँ पर अभी हमने कॉफ़ी और मोमोज खाए और अच्छा था, मतलब ठीक ठाक टेस्ट है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप चाहें तो बच्चों के लिए झूले वूले भी हैं, तो थोड़ा टाइम यहाँ पे आप आराम से स्पेंड कर सकते हैं। तो जब भी यहाँ पर आए टाइम लेकर के आए, एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा आप यहाँ पे ज़रूर दें और इस नेचुरल ब्यूटी का आनंद लें। अभी हम लोग एक और ब्यूटीफुल लेक को देखने जा रहे हैं, विच इज़ नोन एज होली लेक, जहाँ पर लोग पिलग्रिमेज के लिए आते हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा टायरिंग है, क्योंकि आप काफ़ी ऊंची चढ़ाई चढ़ कर के और थोड़ा सा ट्रैकिंग करते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं। तो अभी हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर हैं, जिसके बारे में डिटेल में हमारे गाइड आपको बताएंगे। ये जो लेक आपको नज़र आ रहा है, इसका ये हमारा लोकल नाम इसको छोक्यो बोलते हैं। तो छो का मतलब लिटरेली लेक्स को बोलते हैं और क्यो मीन्स ये जो लेक है ये थोड़ा कर्व शेप में है, तो इसलिए इसका नाम छोक्यो है। और ये लेक जो है काफ़ी सेक्रेट है, हॉली लेक है। और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई बस्ती में विलेजर्स जो फार्मर्स लोग वहाँ पे अगर तो बारिश नहीं होता है तो यहाँ पे लोग आते हैं प्रार्थना के लिए, तो यहाँ पे प्रार्थना करते तो उनके जो कल्टिवेटेड लैंड में है वहाँ पे बारिश भी हो जाता है। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे पिलग्रिमेज के लिए आते हैं। दिस प्लेस इज अनएक्सप्लोर्ड, चारों तरफ सिवाय हमारे यहाँ पर कोई भी नहीं है और नीचे से चल कर के ऊपर आना है और ऑक्सीजन जैसे ऑलरेडी इस एरिया में काफ़ी कम है, तो थोड़ा हैवी ब्रीदिंग हो जाती है यहाँ तक आते आते, मगर इट इज़ वर्थ। यहाँ पर आकर के आप अपनी सारी थकान भूल जाओगे और थोड़ी देर यहाँ पर हम अभी बैठेंगे और इस खूबसूरती का मज़ा लेंगे। हमारे साथ श्वेता भी है, तो मैं श्वेता से भी पूछना चाहूँगी, श्वेता हाउ शी इज़ फीलिंग हियर, क्योंकि सबसे आगे वही चल रही थी, हम पीछे पीछे थके हारे ढीले ढाले चल रहे थे, बट हाँ शी वाज द लीडर, सो शी विल टेल अस। ओके, एक्चुअली अनएक्सप्लोर्ड जगह पे वो थोड़ा इंथुजियाज्म ज़्यादा आता है, लोग दिखते ही नहीं हैं और ऊपर से दूर से ही रिवर स्पॉट हुआ, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत पीसफुल लग रहा है यहाँ पे आके। ऐसा अरुणाचल में हर लोकेशन में ऐसे लग रहा है और स्पेशली ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चारों तरफ से इफ यू सी माउंटेन्स के बीच में छोटा सा लेक, बहुत प्यारा लग रहा है। इन खूबसूरत लेक्स के साथ बुमला का हमारा ये सफ़र अब यहीं पर ख़त्म होता है। कल हम तवांग से निकलेंगे टुवर्ड बॉमडिला, तो कल हम आपसे मिलेंगे बॉमडिला में।
तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। दिस इज योर होस्ट अर्चना श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ फ्रॉम बुमला। बाय बाय, टेक केयर। Ooh.